आईडीएफसी बैंक का है, आईडीबीआई का है। आईडीएफसी ने कितना लगभग 18% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, और आईडीबीआई का देखें तो उसने भी तो 57% ग्रोथ दिया है। यूनियन बैंक पीएसयू सेक्टर से और ज़्यादा 60% के आसपास इसकी जो शुद्ध लाभ में वृद्धि दिख रही है, पैट ग्रोथ। तो इस सब माहौल में क्या ये कहा जाए कि जो अचानक से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद बाजार में बैंकिंग सेक्टर को लेकर के व्यू बन गया था, वो उसकी शायद बहुत ज़मीन थी नहीं? नहीं, एचडीएफसी बैंक को अभी आउटलायर ही रखना होगा बिकॉज़ उनके पास एक कॉर्पोरेट एक्शन है और उसके कारण से उसके एडजस्टमेंट और उसको हम इंडस्ट्री से रिलेट नहीं कर पाएँगे। तो ओवरऑल बैंकिंग एज़ वेल एज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ इंडस्ट्री में मुझे कोई दिक्कत तो लगती नहीं है। अगले साल भी क्रेडिट ग्रोथ खराब नहीं रहेगा। अगर आपका जी, 15-17% के आसपास का भी क्रेडिट ग्रोथ रहता है, तो बहुत ही अच्छा क्रेडिट ग्रोथ रहता है उसमें। जी। तो अब ये जो दूसरी कतार वाले बैंक जिनके रिजल्ट्स आए हैं, उनको देखते हुए क्या वहाँ पे कुछ व्यू बनता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है? फिर यही बनते रह जी कि इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है। रिज़ल्ट्स तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है और इनके बुक्स प्राइवेट बैंक से तो ज़्यादा जो मतलब जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैं, इतने ज़्यादा बुक्स क्लीन भी नहीं है कि इतना ज़्यादा इनको वैल्यूएशन दिया जा सके। आपके एनपीएज़ अगर लेस देन 0.5% हैं 0.5 हैं सॉरी, तो उस केस में चलिए आप वैल्यूएशन उतना ले लीजिए, लेकिन इतना क्लीन सारा बुक्स नहीं है एट नेट लेवल। तो मुझे लगता है इनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा खिंचे हुए हैं, इतना मिलना नहीं चाहिए। लेकिन आज के तारीख में जो पूरे बाज़ार में चल रहा है वही है कि जितने भी पीएसयूज़ हैं इन सब के, चाहे वो बैंकिंग हो या अदर पीएसयूज़ हों, उन सब के जो वैल्यूएशन है वो प्राइवेट सेक्टर से मैच करने चाहिए। उसी हिसाब से सब में खरीदारी हो रही है। तो अगर उसको आप देखेंगे तो इसमें और भी रूम बचा हुआ है, पीएसयू बैंक्स में भी रूम बचा हुआ है। अदरवाइज़ जो बुक्स का सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे काफ़ी स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस लगते हैं इसमें। जी।